भले ही इस बात को कोई रियलाइज करे या ना करे, पर इस साल हमें बहुत अरसे के बाद एक बहुत बड़ा क्रॉसओवर देखने को मिलने वाला है, जहां पर पॉप कल्चर के दो सबसे बड़े आइकॉनिक कैरेक्टर्स गॉडजिला और कॉन्ग एक दूसरे से भिड़ने वाले हैं। लेकिन क्या आप इस एपिक क्रॉसओवर को विटनेस करने के लिए तैयार हैं? ऑफ कोर्स आप में से बहुत सारे लोगों ने मॉन्स्टरवर्स की तीनों मूवीज देखी होंगी, लेकिन हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोग इसकी असल हिस्ट्री और टाइमलाइन नहीं जानते होंगे, जो मॉन्स्टरवर्स के कॉमिक बुक टाई-इन्स में बिखरा हुआ है। आज की वीडियो में हम आपका गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग मूवी का मजा दुगना करने के लिए मॉन्स्टरवर्स की पूरी टाइमलाइन और हिस्ट्री को सीधा आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे, और यकीनन मॉन्स्टरवर्स से जुड़ी हुई आपको बहुत सारी नई बातें भी पता चलने वाली हैं। तो फिर देर किस बात की, रुको जरा, सब्र करो। एक चीज तो मैं आपको बताना भूल ही गया, अगर आपने मॉन्स्टरवर्स की तीनों मूवीज नहीं देखी है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ये वीडियो अभी ना देखें, क्योंकि ये पूरी की पूरी वीडियो स्पॉइलर है, और ये वीडियो उनके लिए है जिन्होंने तीनों मूवीज देख ली हैं और मॉन्स्टरवर्स के बारे में थोड़ा ज्यादा डिटेल में समझना चाहते हैं। इसके बावजूद भी अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो आपका मजा तो खराब होगा ही साथ आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन भी होगी, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। हे गाइस, मेरा नाम है पंकज सागर और आपका स्वागत है गेमों को हिंदी के एक और फ्रेश वीडियो में। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। मॉन्स्टरवर्स की शुरुआत 252.9 मिलियन बीसी से भी पहले हुई थी, जहां पर आज की पृथ्वी 10 गुना ज्यादा रेडियो एक्टिव थी, जो बेसिकली इन टाइटन्स के लिए बहुत ज्यादा फेवरेबल थी, और पूरी की पूरी धरती पर इन्हीं का राज था। याद रखिएगा कि इस यूनिवर्स के अंदर हम डायनासोर्स की उत्पत्ति से पहले की बात कर रहे हैं। फिर गिरता है धरती पर एक बहुत बड़ा मीटियोराइट, जो धरती के रेडिएशन लेवल को बहुत ज्यादा कम कर देता है, और धरती पर शुरुआत होती है डायनासोर्स की उत्पत्ति की, जिसके कारण कई सारे टाइटन्स धरती के कोर से रेडिएशन को सोखने के लिए खुद को धरती के अंदर हाइबरनेट कर लेते हैं। वहीं पर गॉडजिला जैसे कुछ टाइटन्स पानी के अंदर सरवाइव करना सीख जाते हैं। वहीं पर रोडन, मोथरा और गिदोरा जैसे टाइटन्स सरफेस पर जीना सीख जाते हैं, और आगे जाकर जब ह्यूमैनिटी एग्जिस्टेंस में आती है तो इनका सामना ह्यूमैनिटी के साथ भी होता है, जहां पर कई अर्ली केव पेंटिंग्स में इन क्रीचर्स के बारे में डिस्क्राइब किया जाता है, जहां पर एंशिएंट ह्यूमन सिविलाइजेशन इनके साथ कोएग्जिस्ट करना सीख जाती है, जहां पर बहुत सारे इंसान इनकी पूजा करते हैं, और कुछ इंसान इनके साथ एक खास टेलीपैथिक लिंक भी बनाते हैं। वहीं पर इसी चीज का इस्तेमाल करके कुछ इंसानों को खुद को सबसे ऊपर करने की चुल मचती है, और वो इन टाइटन्स को बहुत हद तक कंट्रोल भी करते हैं। लेकिन टाइटन्स रिबेल करते हैं और होता है टाइटन्स वर्सेस ह्यूमन वॉर, और ये इतना ज्यादा डेवास्टेटिंग होता है कि आइस एज तक ट्रिगर हो जाता है, और पॉसिबली गॉडजिला किंग ऑफ मॉन्स्टर्स में किंग गिदोरा के जमे होने का यही कारण हो सकता है। और इसी के बाद से अर्ली 1940s तक सब कुछ नॉर्मल ही चल रहा होता है। अब मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर हमें ह्यूमंस और टाइटन्स के बीच के सबसे पहले रिकॉर्डेड इंसिडेंट के बारे में बताया गया गॉडजिला की टाइम कॉमिक बुक गॉडजिला अवेकनिंग में, जहां पर 1943 में यूएसएस लॉटन जहाज को एक जायंट क्रीचर बहुत ही बुरी तरह से बर्बाद कर देता है, जिसमें सवार सारे के सारे आदमी मारे जाते हैं सिवाय एक को छोड़ के, विलियम रैंडा, जो इस जहाज का सोल सर्वाइवर होता है और यूएस गवर्नमेंट को इस क्रीचर के बारे में बताता है। वहीं पर दूसरी तरफ 1944 में वर्ल्ड वॉर 2 के समय यूएस पायलट हैंक मार्लो और जापानीज पायलट गनपे इकारी स्कल आइलैंड पर जाकर क्रैश करते हैं, और कॉन्ग से सामना करने के बाद अपनी दुश्मनी को भुलाकर एक साथ इस आइलैंड पर सरवाइव करना सीखते हैं। फाइनली 6 अगस्त 1945 को अमेरिका हिरोशिमा पर बॉम्ब गिराता है, और यही चीज पास की हाइबरनेशन में सोए शिनोमुरा और गॉडजिला को जगा देती है, जिसके कारण पास में ही मौजूद इशिरो सेरिजावा के पिता एजी सेरिजावा सबसे पहले शिनोमुरा को देखते हैं, और वहीं पर उन्हें समझ में आता है कि कहानियों में बताए गए टाइटन्स असल में एग्जिस्ट करते हैं। फाइनली 1946 में यूएस गवर्नमेंट यूएसएस लॉटन इंसिडेंट को छुपाने और उसे इन्वेस्टिगेट करने के लिए मोनार्क ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत करता है, जिसमें इशिरो के पिता एजी सेरिजावा को भी रिक्रूट किया गया। दूसरी ओर 1986 से लेकर 1950 तक गॉडजिला और शिनोमुरा एक दूसरे से लड़ते हुए धरती के कई हिस्सों और इलाकों में दिखाई दिए, जिसके कारण यूएस गवर्नमेंट 1954 में बिकनी अटोल आइलैंड पर इन दोनों से छुटकारा पाने के लिए इन पर न्यूक्लियर बॉम्ब से हमला करता है, और इसे दुनिया के सामने अमेरिका की न्यूक्लियर टेस्टिंग बताया जाता है। लेकिन इस बॉम्बिंग में अपने गॉडजिला का एक बाल तक बांका नहीं होता है, और यहीं से वो खुद को ह्यूमैनिटी से छुपा लेता है। अब सीधे इसकी कहानी आगे बढ़ती है 1973 में, जहां पर 2017 की मूवी कॉन्ग स्कल आइलैंड के इवेंट्स आते हैं, जहां पर मोनार्क की तरफ से यूएसएस लॉटन शिप के सोल सर्वाइवर विलियम रैंडा
और ह्यूस्टन ब्रुक्स के साथ कुछ साइंटिस्ट्स, प्रेस्टन पैकर्ड के कुछ आर्मी सोल्जर्स, एसएस ट्रैकर कैप्टन जेम्स कॉनरैड और फोटोग्राफर मेसन वीवर स्कल आइलैंड पर पहुंचते हैं, जहां पर उनका एक बहुत ही खतरनाक सामना कॉन्ग से होता है। यहीं पर खुद को बचते बचाते उनकी मुलाकात स्कल आइलैंड पर लैंड किए हुए वर्ल्ड वॉर 2 के पायलट हैंक मार्लो से होती है, जो यहाँ के लोकल ईवी लोगों के साथ मिलकर उन्हें समझाते हैं कि कॉन्ग अपनी प्रजाति का अकेला है और वो इस आइलैंड का रक्षक है और उसके पेरेंट्स को इस आइलैंड के स्क्रल क्रॉलर्स ने खत्म कर दिया। इसके अलावा इस मूवी के अंदर हमें इस यूनिवर्स के हॉलो अर्थ थ्योरी के बारे में भी समझाया जाता है, जिसकी मदद से टाइटन्स धरती के एक कोने से दूसरे कोने पर अपीयर होते हैं और इस आइलैंड पर स्कल क्रॉलर्स इसी का इस्तेमाल करके ह्यूमंस का एक एक करके शिकार करते हैं। इवेंचुअली इस आइलैंड पे विलियम रैंडा और प्रेस्टन पैकर्ड की जान चली जाती है और कॉन्ग खुद की जान पर खेलकर स्कल क्रॉलर से बाकी के इंसानों की जान बचाता है और उन्हें जिंदा वहां से भेजता है और ये बचे हुए सर्वाइवर्स सारी की सारी सच्चाई को मोनार्क को बताते हैं। अब टाइम और आगे शिफ्ट होता है 1981 में, जहां पर इशिरो सेरिजावा के पिता एइजे सेरिजावा की डेथ हो गई है, लेकिन अपनी मौत से पहले उन्होंने मॉन्स्टर्स की सारी सच्चाई अपने बेटे को समझाई थी और वहीं से इशिरो सेरिजावा मोनार्क को ज्वाइन कर लेते हैं। वहीं पर दूसरी तरफ कॉन्ग के टाइन कॉमिक्स का नंबर आता है, जहां पर 1995 में ह्यूस्टन ब्रुक्स के बेटे एरन ब्रुक्स को कॉन्ग के स्कल आइलैंड के बारे में पता चलता है और वो अंटार्कटिका का बहाना बनाकर अपने मिलिट्री के दोस्तों के साथ कॉन्ग के स्कल आइलैंड पर पहुंचता है, जहां पर उसे वहां के इंडिजिनस ईवी लोग कॉन्ग की सारी सच्चाई और उसकी ओरिजिन को समझाते हैं। और जब एरन उस आइलैंड से निकलने की सारी उम्मीद खो देता है तो वो अपनी रिकॉर्डिंग को पानी के थ्रू अपने पिता को भेजता है। वहीं दूसरी तरफ जनवरी 1999 में विवियन ग्राहम मोनार्क ज्वाइन करती हैं और उन्हें इशिरो सेरिजावा के साथ फिलीपींस में एक जायंट फॉसिल को डिस्कवर करने के लिए भेजा जाता है, जहां पर उस एनिमल की तो सिर्फ हड्डियां मिलती हैं, लेकिन वहां पर सुरक्षित 2 अंडे भी मिलते हैं, जहां पर एक अंडा तो इंटैक्ट होता है, वहीं पर दूसरे अंडे में से निकलकर इसका जीव जापान के जंजिरा न्यूक्लियर पावर प्लांट पर पहुंचता है। मोनार्क इस जीव को म्यूटो यानी मैसिव अनआइडेंटिफाइड टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म का नाम देता है और इस म्यूटो की वजह से जंजिरा पावर प्लांट में एक बहुत बड़ा हादसा होता है, जिसमें साइंटिस्ट जो ब्रोडी अपनी वाइफ को खो देते हैं। वहीं पर दूसरी ओर 2005 में मोनार्क ओरका टेक्नोलॉजी को क्रिएट करता है, जिससे बेसिकली एक तरह से टाइटन से कम्युनिकेट किया जा सकता है। आगे 2009 में डॉक्टर इलेन चैन और उनकी सिस्टर डॉक्टर लिंग को चाइना की यूनान प्रोविंस के एक रेन फॉरेस्ट में मोथरा का ककून मिलता है, जिसकी सारी की सारी देखरेख एमा रसल मोनार्क के अंदर करती हैं। अब फाइनली 2014 में जो ब्रोडी को पता चलता है कि मोनार्क जिंजरा पावर प्लांट में म्यूटो का एक मेल वर्जन छुपाए हुए था, जो बेसिकली जिंजरा न्यूक्लियर पावर प्लांट का रेडिएशन सोखता है और 2014 में अपनी मैच्योरिटी के बाद यहाँ से खुद को आजाद करके फीमेल म्यूटो से मिलने अमेरिका पहुंचता है। लेकिन वहीं पर इन दोनों को रोकने के लिए सैन फ्रांसिस्को में गॉडजिला अपीयर होता है और वो फाइनली इन दोनों को किसी तरह से हराकर वापस पानी में चला जाता है। अब इसके बाद सीधे 2019 यानी गॉडजिला किंग ऑफ मॉन्स्टर्स मूवी का वक्त आता है, जहां पर इस मूवी के अंदर इको टेररिस्ट एलन जोना डॉक्टर एमा रसल और उनकी बेटी मेडिसन रसल को किडनैप कर लेता है, ताकि वो उनकी मदद से ऑर्का टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके किंग गिदोरा को आजाद करे और धरती पर किए हुए ह्यूमंस के सारे एक्सप्लॉयटेशन को अपने हिसाब से एक बराबर करे। फाइनली पता चलता है कि इन सब में डॉक्टर एमा रसल भी शामिल हैं, जिनके साथ बेसिकली ऑर्का टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके एलन जोना किंग गिदोरा को जगा ही देता है। वहीं पर किंग गिदोरा के जागते ही बाकी कई सारे टाइटन्स अपने नए राजा का आदेश मानकर दुनिया भर में आतंक मचाते हैं। वहीं दूसरी ओर मॉन्स्टरवर्स की हॉलो अर्थ थ्योरी को भी इस मूवी के अंदर फाइनली कंफर्म किया जाता है, जहां पर इस बात को कंफर्म किया जाता है कि एक पूरा का पूरा एंशिएंट सिविलाइजेशन पानी के अंदर दबा हुआ है। वहीं पर दूसरी ओर मोथरा भी अपनी फुल मैच्योरिटी अचीव कर लेता है। इवेंचुअली गॉडजिला और मोथरा मिलकर किंग गिडोरा को हराते हैं और फाइनली गॉडजिला किंग ऑफ मॉन्स्टर्स बन जाता है। सो गाइज, ये था गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग मूवी से पहले मॉन्स्टरवर्स का इंटायर रीकैप। मैंने आपकी सहूलियत के लिए टाइमलाइन पर टाइम कोड्स भी प्रोवाइड कर दिए हैं, जिसके कारण आप वीडियो के किसी भी पर्टिकुलर सेक्शन पर बड़ी आसानी से पहुंच सकते हैं। बाय द वे, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। साथ ही साथ मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप आने वाली गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग मूवी को लेकर कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं और आपकी इस मूवी को लेकर क्या क्या थ्योरीज हैं। इसके अलावा अगर आप हमारी आने वाली ऐसे ही फ्यूचर ऑसम वीडियोस को देखते रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल वाले आइकन को दबाइए और हमारी वीडियोस को बिना मिस किए हुए एंजॉय करते रहिए। और अगर आप चाहें तो इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों ग्रुप्स के बीच में जितना हो सके उतना शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।